प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप प्रवेश परीक्षा 2026 में जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं प्रवेश परीक्षा 2026 जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर। छात्रों, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नवोदय विद्यालय के पेपर में क्या-क्या प्रश्न आपसे पूछता है और 2026 में कौन-कौन से प्रश्न पूछता है। छात्रों, जब सबसे पहले आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएँगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसा ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। साथ ही एक ओएमआर उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ऐसा रहता है। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका को कैसे भरा जाता है, उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक भरना रहता है, फिर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। छात्रों, ये दोनों काफ़ी ही ज़रूरी हैं। यदि आप इन दोनों को नहीं भरते हैं तो आपका सारा नंबर कट सकता है। तो आपके पेपर देने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है। तो इसे भरना बहुत ही ज़रूरी है। फिर दूसरा, अपना नाम और अपने पिता का नाम। फिर उसके बाद आपका है आंसर। तो जो प्रश्न सही रहेगा उसको आपको ब्लैक करना है। तो ये सब भी कैसे भरना है, चलिए हम सीख लेते हैं। तो यदि मान के चलिए आपका अनुक्रमांक यदि 17, 32, 172 है, तो आपको कैसे भरना है? तो सबसे पहले अपने रोल नंबर यानी अनुक्रमांक के इस वाले खाने में आपको भर लेना है। तो ये आपका हो गया 1, 7, 17, 32, 172। तो ये जो आपका अनुक्रमांक था, आपको पहले इसमें भरना है। तो इन खानों में जिस प्रकार से भरा है, उस प्रकार से आपको उन खानों में आपको भर लेना है। फिर उसके बाद आपको इस एक नंबर को ऊपर से लेके नीचे तक ढूंढ लेना है, जिसमें रहेगा उसको आपको काला कर लेना है। तो एक नंबर यहाँ पे था, इसलिए एक को यहाँ पे काला किया गया है। 7 नंबर ये है, तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको ढूंढ लेना है कि 7 कहाँ पर है। 7 यहाँ पर है, इसलिए 7 को यहाँ पे काला कर देना है। और 3 है, ऊपर से लेके नीचे तक 3 आपको ढूंढ लेना है। 3 यहाँ पे है, 3 को यहाँ पे काला किया गया है। 2 ऊपर से लेके नीचे तक 2 यहाँ पे है, 2 को काला किया गया है। 1 को फिर से काला किया गया है। 7 ऊपर से लेके नीचे तक 7 को काला किया गया है। 2 ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर 2 को काला किया गया है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। तो आपने ये सब सीख लिया। अब आप ये भी सीख लीजिए कि अपने प्रश्न को कैसे काला करते हैं। अगर आपका प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर ए है, तो आपका देखिए प्रश्न कुछ नंबर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मानो इसलिए प्रश्न नंबर 8 है, 8 का ए सही है, तो ए को आपको ऐसे काला कर देना है, बाकी बी, सी, डी को छोड़ देना है, जैसे का तैसा। क्लियर हो गया? जो आपका सही रहेगा उसी को केवल काला करना है। तो चलिए चलते हैं अब हम प्रश्नों की तरफ। छात्रों, अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पत्र की तरफ। हमने ओएमआर उत्तर पुस्तिका को सीख लिया है। तो देखिए, प्रश्न पत्र में आपके 3 अनुभाग रहते हैं, यानी 3 खंड रहते हैं। भाग ये अलग चीज है, खंड अलग चीज है। तो हर एक खंड में अलग 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 तरीके के प्रश्न रहेंगे। तो पहले खंड में आपका रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधित प्रश्न रहेगा। दूसरा आपका अंकगणित संबंधित प्रश्न रहेगा। तीसरा आपका भाषा परीक्षण संबंधित प्रश्न रहेगा। तो आपको मानसिक योग्यता परीक्षण में आपसे 40 प्रश्न पूछेगा, अंकगणित में 20 प्रश्न, भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न। तो मानसिक योग्यता के परीक्षण का जो प्रश्न है, इसमें आपको पूरे 50 नंबर मिलते हैं। 40 प्रश्न का पूरे आपको 50 नंबर मिलते हैं। तो ये काफी ही सरल विषय है मानसिक योग्यता परीक्षण का, और इसे आप जल्दी सीख भी पाएंगे। इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद अंकगणित और भाषा परीक्षण की तैयारी हम करेंगे। तो इसे आप अच्छे से सीख लीजिए।
यदि इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आपका जो मानसिक योग्यता परीक्षण का जो डाउट है, आपका जो यदि आप 2026 में पेपर देने जाते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे जो 40 प्रश्न पूछेगा मानसिक योग्यता परीक्षण का, आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएँगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इस प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं और सॉल्व भी करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम भाग के निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले को काला करें। छात्रों, इसमें से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। एक जो चित्र रहेगा वह अन्य से भिन्न रहेगा। उसी भिन्न चित्र को आपको पता करना है और अपने OMR उत्तर पुस्तिका में काला करना है। यदि ए सही है तो ए को काला करना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। बी सही है तो बी को काला करना है। यदि सी सही है तो सी को काला करना है। यदि डी सही है तो डी को काला करना है। तो इसमें पहले आपको सबसे अलग आकृति ढूंढनी है। तो कौन सी अलग आकृति है? यहाँ पे देखिए, जो अलग आकृति है वह आपका सी वाला है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि सी वाला आखिरकार क्यों सबसे अलग है, तो चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो सब में देखिए एक चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए एक चित्र बना हुआ है, इसमें भी एक चित्र बना हुआ है, ये भी एक चित्र बना हुआ है। जबकि ये क्या है, ये 2 चित्र हैं जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ऊपर भी एक चित्र है और नीचे भी एक चित्र है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये त्रिभुज है और ये क्या है, ये अलग चित्र है, ये भी अलग चित्र है। मतलब ये एक चित्र है और ये भी एक चित्र है, ये भी एक चित्र है। ये क्या है, ये 2 चित्र से मिल करके एक चित्र का जो कि निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये 2 चित्रों से मिल करके बना हुआ एक चित्र है। जबकि ये क्या है, एक चित्र से मिल करके बना हुआ एक चित्र है। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए दूसरे को देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इन तीनों में आपको सबसे अलग आकृति ढूंढनी है। तो इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? इनमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका ए वाला है। यदि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बस देख करके ही मेरे तरह से अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा सबसे अलग है। यदि आप 2-3 मेरे क्लास को करे होंगे नवोदय विद्यालय का, तो आप ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि मेरे जो बहुत से छात्र हैं वह सब कमेंट में बता देते हैं कि सर इसका ये वाला सही है। मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही वो बता देते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि आप जिसका जो आंसर सही रहता है उस पर वो चीज़ बताइए और आपका नाम भी इसमें लिया जाएगा। तो जो प्रश्न नंबर दूसरा है, इसका जो आपका सही होगा वह ए वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि सब में देखिए एरो का चिन्ह है। एरो के पीछे एक ऐसे रेखा खींचा हुआ है। इसमें भी देखिए, इसके पीछे भी देखिए रेखा खींचा गया है, इसके पीछे भी देखिए, जबकि इसके पीछे क्या है, पूरा खाली है, इसलिए ये अलग है। इस एरो के पीछे देखिए, इसके पीछे देखिए एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पे एक ऐसा वाला रेखा खींचा गया है। इसमें भी, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी, जबकि इसके नीचे क्या है, खाली है, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर तीसरे को देख लेते हैं। तो तीसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरे का जो आपका सबसे अलग है वह आपका सी वाला है। अब कैसे है वो भी समझ लीजिए। इस त्रिभुज में देखिए क्या है, ऐसे रेखाएं खींची गई है। इसमें भी क्या है, ऐसे रेखाएं खींची गई है। इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें भी देखिए ऐसे रेखाएं खींची गई है।
ये क्लियर हो गया आपको। जबकि इसमें क्या है, इसमें बीच से ऐसे खींची गई रेखाएं आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अलग है वह आपका सी वाला है। ए, बी और डी में कुछ हद तक समानता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4। अब इसको आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा छात्र सही जवाब देता है। तो इसमें भी देखिए जो सबसे अलग है वह आपका यहाँ पर कौन सा है, जल्दी बताइए। ए, हाँ सही जवाब। जिसने भी एक ए पर जवाब दिया होगा उसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ए वाला सबसे अलग है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब आमने सामने चित्र बने हुए हैं, जबकि इसका क्या है, बीच में प्लस है ऊपर नीचे, यहाँ पे बीच में प्लस है साइड साइड, बीच में प्लस है साइड साइड। इसका क्या है, एक तिरछे दिशा में सभी चित्र बने हुए हैं, इसलिए ये सबसे अलग है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप मानसिक योग्यता परीक्षण के पहले भाग को क्लियर कर चुके होंगे। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।